इसलिए आए आप जो कुछ भी हो, आज हमारे बुजुर्ग कुर्सियों में बैठे हैं, हम बैठे अच्छे वस्त्र पहन के बैठे हैं, ये हमारे चाचा जी बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं, सभी ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अगर संघर्ष नहीं करते, 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, माता रमाबाई की कुर्बानी नहीं होती, माता रमाबाई ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे ऊपर, आपके ऊपर। और ये कहा कि चाहे हम जीवन भर वस्त्र अच्छे नहीं पहने, चाहे मुझे बच्चों का सुख मिले या ना मिले, लेकिन भारत देश के अंदर मेरी माता बहनें, मेरी बेटियां जन्म लेंगी, वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके इस देश के अंदर जागृत करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। ये माता रमाबाई ने कहा था। उन्होंने कभी जीवन में एक साड़ी अच्छे से नहीं पहन पाई। 10 रुपए की साड़ी तो बहुत पैसे वाले पहनते थे, बहुत पैसे वाली 10 रुपए की साड़ी। बाबा साहब की पत्नी जो रमाबाई थी, उन्होंने साड़ी कभी नहीं पहनी। बाबा साहब को सम्मान होता था, पगड़ी बांधी जाती थी, उसको पेटा कहते हैं, साफा कहते हैं। उस साफे की साड़ी बनाया करती थी माता रमाबाई। उसमें भी 15-15, 16, 17 छेद हो जाते थे। उस साड़ी को सी करके धागे से और फिर उसको पहना करती थी। कितना अपमान झेला माता रमाबाई ने। वो भी आपकी तरह नारी थी, आपकी तरह बहन थी, उनके ही बच्चे थे। और इतने अपमान झेले माता रमाबाई ने, जो कि एक संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी, जब अम्बेडकर जी की चिट्ठी आती है अमेरिका से और पोस्टमैन लेके आता है, हकीकत में पोस्टमैन भी नहीं जानता पढ़ना, अटक अटक के पढ़ता था, क्योंकि पहले नए कोई हिंदी सीखता है, नौकरी दे देते वैसे। तो चिट्ठी आई तो उसने कहा कि भाई अमेरिका से चिट्ठी आई है अम्बेडकर की। तो वो पूछते पूछे घर गया कि रमा किसका मकान, रमा का मकान कौन सा है, अम्बेडकर जी का। तो देखते हैं रमा की किवाड़ खटखटाते हैं और बाहर निकल के आती हैं। क्या बोलिए साहब, पोस्टमैन साहब, मैं ही रमा हूँ। क्या आप रमा हो? कि हाँ मैं ही हूँ। नहीं तुम रमा नहीं हो सकती हो। क्यों, कैसे नहीं हो सकती मैं? नहीं तुम रमा है ही नहीं हो। अरे कारण तो बताओ। कारण ये है कि जिसका पति विदेश में पढ़ रहा हो अमेरिका में, उसकी घरवाली ऐसे गंदे कपड़ों में 15-15 छेद हो रहे हैं साड़ियों में, आप हो नहीं सकती हो? कि नहीं साहब, मैं ही रमा हूँ और मेरे पति अमेरिका में पढ़ रहे हैं और मैं गरीबी के अभाव में, पैसे के अभाव में वस्त्र नहीं पहन पाती हूँ, इसलिए। तो उस चिट्ठी को माता रमाबाई लेती है और देखती है दोनों साइड से, क्या पढ़ना तो आता ही नहीं था। फिर पोस्टमैन से कहती है सब आप ही पढ़ के सुना दो। तो बाबा साहब उस चिट्ठी को पढ़ती है, पोस्टमैन पढ़ता है और माता रमाबाई को सुनाता है। उस चिट्ठी में क्या लिखा था पता है? वो चिट्ठी में ये लिखा था कि हे रमा, मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो पाता है। एक टाइम में नाश्ता करके मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, समय गुजार रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे हो तो कुछ पैसे भेज देना और मैं कम से कम 1 टाइम का खाना खा लिया करूँगा। और नाश्ता में क्या खाते थे पता है? आज तुम नाश्ता में समोसे, कचौड़ी, जलेबी, पोहे, चाउमीन, भल्ले ये खाते हो। और वो क्या खाते थे? ब्रेड के टुकड़े पानी में भिगो करके खाया करते थे। वो नाश्ता होता था बाबा साहब का। आप सोच रहे होंगे ऐसे भी कोई थे? ऐसे ही थे वो, ब्रेड को लेकर के पानी में भिगो करके खाते थे, वो नाश्ता हुआ करता था। तो बाबा साहब की चिट्ठी कहती है रमा से, हे रमा, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कुछ पैसे हो तो भेज देना मेरे लिए और मैं कम से कम 1 टाइम का खाना खा लिया करूँगा। तो माता रमाबाई की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पति अमेरिका में रह रहे हैं और वो पानी को में ब्रेड को भिगो कर नाश्ता कर रहे हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। और माता रमाबाई ने जो गोबर कहते हैं ना, गोबर बम्बई की गलियों में गोबर को इकट्ठा करके उसके कंडे बनाती थी और कंडे बनाकर सुखा करके जब उनको बेचा करती थी बॉम्बे की गलियों में, और उनसे जो पैसा आता था 1 आना 2 आना यही चलते थे पहले, कैसा ये चलते, उनको इकट्ठा करके जाने कैसे उन्होंने 100-200 रुपये इकट्ठे किए। इकट्ठे करके उसी समय पर उनकी जो एक बेटी हुई थी इंदू, वो मात्र 3-4 महीने की थी। बेटा बैठ जाओ, का भी चलेगा, बैठ जाओ, तुम्हारी इतनी बात है, सोचो आज तुम अच्छी बढ़िया चुन्नी पहन के खड़ी हो ना, ये कहाँ से आई? तुम्हारे पिताजी ने मेहनत जरूर करी होगी, लेकिन मेहनत का अधिकार बाबा साहब ने दिया।
देखो थोड़ा सा कहा और टेंट के पीछे चली गई, लेकिन आगे नहीं आएंगी। आ जाओ बहन जी, आ जाओ। बॉम्बे की गलियों में कंडे, गोबर को बीनकर कंडे बनाया करती थी, और उस कंडे से बेच करके जो पैसे आते थे उन पैसों को इकट्ठा किया। इसलिए क्या था कि एक बेटी हिंदू थी, वो 3-4 महीने की हुई थी, उसको इतनी भयंकर बीमारी हो गई, गरीबी के अभाव में चिकनगुनिया जाने क्या क्या बीमारी लग गई, क्योंकि पंखे तो हुआ नहीं करते थे, मच्छर गंदगी वगैरह बहुत होती, मलेरिया वगैरह जाने क्या क्या बीमारी लग गई, तो इतनी बीमार पड़ गई। उसके इलाज के लिए वो पैसे इकट्ठे करे माता रमाबाई ने कि मेरी बेटी का मैं इलाज करा लूंगी। जब तक एक दिन पहले चिट्ठी आ जाती बाबा साहब की कि मैं भूखा रह रहा हूँ, कुछ पैसे हो तो मेरे लिए भेज देना, एक टाइम का खाना खा लूंगा। तो माता रमाबाई उस बेटी का इलाज नहीं कराती हैं, इलाज नहीं कराती, वो पैसे दूसरे दिन बाबा साहब के लिए अमेरिका भेज देती हैं। बाबा साहब के लिए पैसे भेज दिए। इधर में बट बेटी बीमारी के कारण पैसा नहीं था, और ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं। तो हुआ ये कि 5-7 दिन बाद वो बेटी खत्म हो गई। बेटी खत्म हो जाती है, मैया रो रो कर रुदन मचाती है, क्योंकि जिसकी एक संतान रमेश खत्म हो गया, गंगाधर खत्म हो गया, और तीसरी बेटी इंदू वो भी चली गई दुनिया छोड़ करके। उनकी आंखों में आंसू आते, रोती हैं, बिलखती हैं कि बताओ मेरे 3 बच्चे चले गए, ये घर में मेरे पति अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, भारत देश की महिलाओं के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारी माता बहनों के लिए कि अच्छे वस्त्र पहने, एक 2 टाइम का अच्छा खाना खाएं, इनकी भी नौकरी लगे, इनके बच्चे पढ़े। इसलिए तो माता बाई रोती हैं, रो करके और शांत हो जाती हैं, धीर बनाती हैं। आसपास की महिलाएं धीर बनाती हैं। फिर क्या होता है कि माता रमाबाई बाबा साहब को सूचना नहीं करती हैं कि उनकी बेटी खत्म हो गई है। क्यों नहीं करती हैं पता है? अगर तुम्हारी बेटी खत्म हो जाए किसी की, और तुम्हारा पति किसी काम से, समाज के काम के लिए जाए या बाहर हो, और वो नहीं आए, तो वो हत्या दे दोगे, तो मर जाओगी, बाकी हालत खत्म कर दोगे उसकी, गाड़ी या कोस को उसके। लेकिन माता रमाबाई कहती हैं कि हे पतिदेव, सोचती है मन में, बेटी जानी थी वो तो गई, लेकिन मैं आपको सूचना दूंगी तो आपकी पढ़ाई में बाधा डल जाएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे बेटी के प्यार के चक्कर में, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी पढ़ाई में बाधा आए। तो बाबा साहब को सूचना नहीं करती है, वो बेटी खत्म हो जाती है। जब बाबा साहब पढ़ाई करके वापस आते हैं, तो बाबा साहब की आदत थी कि घर के अंदर आते ही बच्चों को गोद में लिया करते थे, बच्चों को खिलाते थे, बच्चों से प्यार करते थे। तो देखते हैं कि बेटी हिंदू नहीं दिख रही थी, हे रमा हमारी बेटी कहाँ है हिंदू? तो माता रमाबाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही माता रमाबाई को आंसू पहुंचते हैं, धीर बताते हैं कि हे रमा बता हमारी बेटी हिंदू कहाँ है? तो रोने लगी, साहब आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो बाबा साहब कहते हैं ऐसा क्या, कब हो गया, क्या बात हो गई, तूने मुझे सूचना नहीं करी? साहब सूचना इसलिए नहीं करी कि बेटी तो जाने वाली थी, गई, लेकिन सूचना आपको करती तो आप शायद पढ़ाई में बाधा आ जाती, आप पढ़ नहीं पाते। तो पूछती है कि आखिर कारण क्या बात हो गई थी? तो बात ही हुई थी साहब, मैं बम्बई की गलियों में कंडे, गोबर को इकट्ठा करके कंडे पीना करती थी, और कंडों को बेच करके मैंने पैसे